हेलो एवरीबॉडी, फिर से वेलकम है आपका GPW पे। फिर से हम आए एक अच्छे से न्यूमेरिकल्स लेकर के प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग फिर से आज डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले है ना। तो काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल्स रहने वाला है ना। आज का जो सेशन होने वाला है ना, अच्छे सब न्यूमेरिकल्स लेकर के प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्चुअल सब न्यूमेरिकल्स है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं है ना। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि आज का न्यूमेरिकल्स है क्या। सबसे पहले देख लेते हैं कि द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 2/3 टाइम्स ऑफ एक्चुअल रेंज। व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर एक्चुअल रेंज। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि रेंज क्या होता है। सबसे पहले है ना, सबसे पहले रेंज क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो फॉर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए अगर किसी पार्टिकल को हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जो हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं है ना। सपोज करते हैं कोई पार्टिकल है u वेलोसिटी से हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किए, तो ये जो मेरा पार्टिकल है हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट जो कवर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। अब रेंज इक्वल टू होता कितना है ना, तो रेंज इक्वल टू होता है मेरा R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब यहां पे मेरा जो रेंज मैक्सिमम की बात कर रहा है ना, स्पेशल केस, इट मींस वो एंगल क्या होगा जिससे कि यहां पे साइन थीटा का मेरा मैक्सिमम वैल्यू निकले। ये जो साइन 2 थीटा दे रखा है यहां पे उसका मैक्सिमम वैल्यू निकले। अगर यहां पे थीटा लेते हैं हम यहां पे 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 45 इट मीन्स 90 डिग्री। अब यहां पे हम देख लेते हैं कि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। इट मीन्स ये वैल्यू मैक्सिमम रहने वाला है किस एंगल के लिए, 45 डिग्री के लिए। इट मीन्स जब हम थीटा 45 लेंगे तो रेंज क्या मिलने वाला है हमको, मैक्सिमम मिलने वाला है। इट मींस स्पेशल केस कहने का मतलब है कि वो मैक्सिमम रेंज के लिए कंडीशन क्या होगा, वो यू स्क्वायर अपॉन जी होना है, ये मैक्सिमम रेंज के लिए। तो यहां पे सवाल भी वही दे रखा है, यहां पे कंडीशनल सवाल यह है कि द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 2/3 टाइम्स है ना, 2/3 टाइम्स ऑफ एक्चुअल रेंज। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर एक्चुअल रेंज। तो एक्चुअल रेंज के लिए वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, अगर मैक्सिमम रेंज एक्चुअल रेंज का 2/√3 टाइम्स है तो काफी अच्छा न्यूमेरिकल्स है यहां पे है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एक्चुअल रेंज जो है और जो मेरा मैक्सिमम रेंज है उसके बीच में रिलेशन क्या है। रिलेशन ये है कि एक्चुअल रेंज जो है मेरा 2/√3 टाइम्स है ना, एक्चुअल रेंज है ना, 2/√3 टाइम्स एक्चुअल आर मैक्स के बराबर। ये सवाल के अकॉर्डिंग है ना, 2/√3 टाइम्स है एक्चुअल का आर मैक्स, ये सवाल का कहना है। तो एक्चुअल रेंज मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर एंगल पे प्रोजेक्ट किया हुआ पार्टिकल क्या हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है ना। यहां पे स्पेशल केसेस वाली बात नहीं, यहां पे 45 के लिए बात नहीं। एक्चुअल रेंज कहने का मतलब है अगर किसी पार्टिकल को हम हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो पार्टिकल उस एंगल पे क्या हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, क्या रेंज कवर करता है, उसके बारे में। अब जैसा सवाल बोल रहा है उसको उसी के अकॉर्डिंग यहां पे हम सॉल्व करते हैं यहां पे। तो मेरा ये हो गया, मेरा कहने का मतलब है ये पार्ट एक्चुअल रेंज को बता रहा है और यहां पे ये पार्ट जो मेरा है आर मैक्स इट मीन साइन 2 थीटा, थीटा 45 2 थीटा 90, इट मीन साइन 90 का वैल्यू लेने के बाद जो हम रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं यू स्क्वायर अपॉन जी, ये मेरा मैक्सिमम रेंज है ना, ये मेरा मैक्सिमम रेंज है। अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन को रखने के बाद मेरा क्या आता है, चलिए इसको देख लेते हैं यहां पे है ना। इसके बाद जो मेरा रिलेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्चुअल रेंज कहने का मतलब ये 2/√3 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है ना, यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा अपॉन जी, और आर मैक्स यू स्क्वायर अपॉन जी। अब मेरा यहां पे यू स्क्वायर तो कैंसिल हो जा रहा है, जी जी मेरा कैंसिल हो जा रहा है। अब मेरे पास आ क्या रहा है, 2/√3 साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू √3/2 है ना, साइन 2 थीटा इक्वल टू √3/2। अब यहां पे इसको सॉल्व करके देखते हैं यहां पे कितना आ रहा है मेरा, है ना। तो मेरा फाइनली जो आने वाला है यहां पे साइन 60 का कितना वैल्यू होता है, √3/2। इट मींस यहां पे जो मेरा साइन 2 थीटा इक्वल टू √3/2 है, इसके जगह पे क्या हम लोग साइन 60 लिख सकते हैं यहां पे, है ना, 2 थीटा। इट मींस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया मेरा 60, इसको अगर इक्वेट करते हैं तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 60/2। इट मींस 30 डिग्री होगा, वो जो कि सवाल पूछ रहा है। अगर मैक्सिमम रेंज है ना उसके एक्चुअल रेंज से 2/3 टाइम्स है, तो वो इस एक्चुअल रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, वो क्या होगा 30 डिग्री होगा, अकॉर्डिंग टू यहां पे मेरा क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले इसको वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन कर ले, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल के पास। ओके, अब जो ये मेरा क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डिफरेंट है यहां पे, है ना, प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है, बट इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहां पे डिफरेंट है। तो यहां पे दे क्या रखा है कि 2 बॉल आर थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी। इट मींस 2 बॉल है, फेंका गया है कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, फॉर एग्जांपल यू इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया, है ना, कुछ इस तरह से। अब यहां पे क्या दे रखा है कि एट एन एंगल अल्फा एंड 90 माइनस अल्फा। अब एक को अल्फा पे अगर फेंका गया है तो दूसरे को कितना पे फेंका गया है, तो 90 माइनस अल्फा पे फेंका गया है। इट मींस इसका ये कहना है किसके साथ, हॉरिजेंटल के साथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहां पे बोल रखा है कि 2 बॉल है उसको फेंका जाता है कुछ इनिशियल वेलोसिटी से, किस एंगल पे, अल्फा और 90 माइनस अल्फा, है ना, विथ हॉरिजेंटल के साथ। ये जो एंगल है अल्फा और 90 माइनस अल्फा दोनों क्या है यहां पे हॉरिजेंटल के साथ दे रखा है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय देम। इट मींस यहां पे मैक्सिमम हाइट सपोज कर लेते हैं h1, यहां पे मैक्सिमम हाइट सपोज कर लेते हैं h2। इट मींस यहां पे सवाल का क्या कहना कि h1/h2 का रेशियो क्या होने वाला है, ये सवाल का कहना है ना। अब देखते हैं यहां पे h1/h2 क्या होगा। अब रेंज का जिस तरह से फॉर्मूला क्या था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो हाइट का जो फॉर्मूला होता है एक पार्टिकुलर एंगल के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। बट यहां पे एंगल थीटा नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है, अल्फा दे रखा है, 90 माइनस अल्फा दे रखा है। जब हॉरिजेंटल के साथ किसी प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल, है ना, इस एंगल के लिए वो क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहां पे इसी के अकॉर्डिंग जैसा सवाल बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहां पे हम चलते हैं यहां पे। तो h1 क्या होगा मेरा, h1 इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर, अगर u से फेंका गया है कुछ वेलोसिटी बोल रखा है विथ इनिशियल वेलोसिटी u, तो u स्क्वायर होगा मेरा, और साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा, यहां पे अल्फा के साथ फेंका जा रहा है, तो यहां पे होगा मेरा साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ओके, और इस केसेस के लिए क्या होगा मेरा, h2 इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा अपॉन 2g, क्योंकि यहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो दे रखा है वो 90 माइनस अल्फा दे रखा है। अब यहां पे पता तो होगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा।
तो यहाँ पे साइन 90 माइनस अल्फा है ना, साइन 90 माइनस अल्फा है ना यहाँ पे, तो साइन 90 माइनस अल्फा कितना होगा, कॉस अल्फा होगा। तो यहाँ पे हम इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, H2 इक्वल टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g H2, है ना। तो मेरा H1 क्या आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g, और H2 क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा बाई 2g, और साइन 90 माइनस अल्फा कॉस अल्फा, इट मीन्स यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2g। दोनों हाइट का मेरा आ गया रिलेशन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एंगल, एंगल जो दे रखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा हाइट आया H1 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2g यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2g। अब इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, तो जल्दी से यहां पे रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं यहां पे, है ना। तो रेशियो क्या होगा मेरा यहां पे, H1 अपॉन H2, H1 अपॉन H2। तो H1 क्या है मेरा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। H2 क्या है मेरा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। 2g मेरा मर गया, यू स्क्वायर मर गया, बचा क्या यहाँ पे मेरा, साइन स्क्वायर अल्फा बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, इट मीन्स टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1। तो H1 अपॉन H2 का जो रेशियो आया मेरा वो क्या आया, टेन स्क्वायर अल्फा इज टू 1। और यही सवाल का कहना था, अगर एक पार्टिकल को हॉरिजेंटल के साथ अल्फा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है, दूसरे पार्टिकल को वही सेम इनिशियल वेलोसिटी, है ना, सेम वेलोसिटी से हॉरिजेंटल के साथ 90 माइनस अल्फा पे प्रोजेक्ट किया जाता है, तो दोनों के द्वारा, है ना, जो भी मैक्सिमम हाइट अटेंड होगा वो उसका रेशियो क्या होना है ना, उसका रेशियो क्या होगा, ये सवाल का कहना था। चलते फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास, है ना। अब जो मेरा ये सवाल है, यहां पे ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन देके रखा है यहां पे, है ना, प्रोजेक्टाइल ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन देके रखा है यहां पे, और पूछ क्या रहा है कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन यहां पे दे रखा है यहां पे, अगर किसी पार्टिकल को, है ना, u वेलोसिटी से हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाता है, तो इसका ट्रेजेक्ट्री का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है यहाँ पे, और यही यहाँ पे दे के रखा हुआ है सवाल में, है ना। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल इज y इक्वल टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, इसको यहां पे समझना है। इट मीन्स ये u के बारे में पूछा जा रहा है, और आगे क्या पूछा जा रहा है, ये थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। ये मेरा जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसका, एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्ट्री का, है ना। ये एक मेरा क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के ट्रेजेक्ट्री का। जब किसी पार्टिकल को हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट करते तब, है ना, वर्टिकल के साथ करते उसके लिए नहीं, हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे जब प्रोजेक्ट करते तब के लिए। और जब दोनों को यहां पे कंपेयर करते, ये मेरे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन दे रखा है, y इक्वल टू √3x माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पे देखते हैं कि x के साथ क्या है √3, x स्क्वायर के साथ यहां पे क्या है g/2, है ना। x स्क्वायर के साथ यहां पे क्या है मेरा g/2, और x के साथ यहां पे क्या है टेन थीटा। जब इस पार्ट को यहां पे कंपेयर करते तो टेन थीटा के इक्वल क्या हो जाएगा मेरा √3, है ना। यहां पे टेन थीटा x के साथ टेन थीटा है, तो यहां x के साथ √3 है, दोनों को हम लोगों ने क्या किया, इक्वेट कर लिया, कंपेयर कर लिया। √3 किसका होता है, tan 60 डिग्री। इट मीन्स यहां पे हम लोग √3 के जगह पे क्या कर सकते हैं, tan 60 लिख सकते हैं, और इक्वेट करने पे मेरा थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब यहां पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मेरा फाइंड आउट हो चुका है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग
कि किस एंगल पे इसको प्रोजेक्ट किया गया था, तो इसको कितना डिग्री पे प्रोजेक्ट किया गया था, यहां पे मेरा 60 डिग्री आ गया। कितना आया मेरा 60 डिग्री। अब पूछ रहा है वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। चलो यहां पे देख लेते हैं कि मेरा एक्स स्क्वायर के साथ क्या है। मेरा एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे g/2 है, तो यहां पे क्या है मेरा 1/2 g अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 1/2 अपॉन जी स्क्वायर 1/2 अपॉन जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मेरा जी तो कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया। कहने का मतलब 1 इक्वल टू क्या आया, 1 अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके ना। और u कितना दे रखा है मेरा, ओके थीटा कितना आया मेरा 60 डिग्री। तो यहां पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे तो यू स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 60 का स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस 60 का वैल्यू कितना, तो 1/2 स्क्वायर। इट मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा मेरा 4 हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू, है ना, यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, u इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 2 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरा जो वैल्यू आएगा इनिशियल वेलोसिटी का वो कितना आने वाला है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड। चलते फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास, है ना। तो ये अब जो सवाल है मेरा, यहां पे सवाल क्या बोल रखा है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड डायरेक्टली टुवर्ड्स ए सेकेंड बॉल। एक बॉल है, सपोज कर लेते ये ए बॉल है, इस ए बॉल को थीटा एंगल पे बी बॉल की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है। उसके बाद क्या रखा है द हॉरिजेंटल डिस्टेंस एक्स ऑफ सेकेंड बॉल, मतलब इस बॉल का जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस करने का मतलब रेंज है, वो क्या है कि रेंज से कम दे रखा है ना, या रेंज नहीं रेंज से कम दे रखा है। ये जो बॉल है सेकेंड बॉल, इसका हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है वो रेंज से कम दे रखा है ना। फॉर एग्जांपल अगर इस बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता, इस बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, तो इसका जो रेंज है ये होगा, लेकिन उससे ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है यहां पे उससे कम डिस्टेंस से, है ना, उस हॉरिजेंटल डिस्टेंस से कम से, रेंज से कम हॉरिजेंटल डिस्टेंस मतलब x जो होगा वो लेस देन r होगा, उसके हाइट से, कुछ हाइट से एक बॉल को सेम टाइम रिलीज किया जाता है, गिराया जाता है ना। तो ये क्या सवाल पूछ रहा है कि क्या सेकेंड बॉल और फर्स्ट बॉल एक दूसरे से मिल पाएगा, क्या टक्कर होगा, इसको बताना है यहां पे। तो काफी कॉन्सेप्ट वाला सवाल है यहां पे, ऐसे सब सवाल बहुत सारे आते हैं ना। तो यहां पे सवाल का क्या कहना, क्या ए और बी बॉल का कॉलिजन होगा, क्या ए बॉल बी बॉल से मिल पाएगा जब इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, एट द सेम टाइम इसको यहां से रिलीज किया जाता है, सेम टाइम एकदम, है ना, सेम टाइम इसको यहां से रिलीज किया जाता है। जैसे इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया वैसे इसको छोड़ दिया यहां पे। अब ये सवाल का क्या कहना, क्या इनके बीच में टक्कर हो पाएगा। तो काफी अच्छा सवाल है यहां पे, है ना। और रेंज जो ये जो x जो डिस्टेंस दे रखा है यहां इस पॉइंट और इसके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में, वो रेंज से कम दे रखा है। तो ऐसे सब सवाल, है ना, ऐसे सब सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग कैसे स्टेप लेते हैं पहले उसको समझते हैं यहां पे, है ना, कि ऐसे सब सवाल में कैसे हम लोग स्टेप लेते हैं। तो सबसे पहला चीज है यहां पे कि किसी भी बॉल को जब हम प्रोजेक्ट करते हैं यहां पे थीटा एंगल पे, इस बॉल का ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन, है ना। अगर दोनों का सेम हो गया, अगर दोनों का सेम हो गया, कहने का मतलब इसका जो ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन होगा x tan थीटा माइनस 1/2 gx स्क्वायर, है ना, gx स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इट मींस ये जो दिख रहा है ये क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है इसका,
बॉल ए का, क्या उसी टाइम सेम टाइम में, है ना, उसी टाइम में ये भी वर्टिकल सेम हाइट पे अगर आता है वर्टिकली तो फिर कॉलिजन होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा, है ना, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। इस चीज को समझना है यहां पे अच्छे से। क्या उस टाइम में ये बॉल जब यहां पे पहुंच रहा है, क्या ये बॉल भी यहां पे पहुंच रहा है? अगर पहुंच रहा है दोनों तो फिर कॉलिजन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो काफी अच्छा सवाल है यहां पे, है ना। सबसे पहला चीज है कि ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन पता होना चाहिए। अगर किसी पार्टिकल को हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये, है ना, तो यहां पे चलिए इसको सॉल्व करते हैं। काफी अच्छा सवाल है यहां पे, है ना, काफी कॉन्सेप्चुअल सवाल है। ऐसे सब सवाल से चेक किए जाते हैं ना, जेईई नीट में ऐसे सब सवाल ही पूछे जाते हैं, है ना। टक्कर होगा तो वो समय क्या होगा, वो टाइम क्या होगा, किस हाइट पे टक्कर होगा, ये सारी बातें होती है ना। ऐसे सब सवाल बराबर पूछे। तो मैं यहाँ पे एक जनरल सवाल, मतलब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर सकते, जो मैं यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाला हूँ, यहाँ पे जिस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ, है ना। टक्कर होगा कि नहीं होगा, ये सारा चीज डिसाइड करेगा वो टाइम क्या होगा जिस टाइम वो टक्कर होगा, वो हाइट क्या होगा जिस हाइट पे ये टक्कर होगा, है ना। तो सबसे पहले यहां पे देख लेते हैं यहाँ पे कि ये पार्ट मेरा क्या है, x, और ये क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग यहां पे देख लेते हैं, ये थीटा। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन बी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा P अपॉन बी, कहने का मतलब x। P कहने का मतलब क्या हो गया, ये बॉल का हाइट, जिस हाइट से बॉल को रिलीज किया जा रहा है। इट मींस यहां पे हम P के जगह पे क्या लिख सकते हैं, हाइट लिख सकते हैं। हाइट इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो गिवन है, इसके अकॉर्डिंग बॉल को जो रिलीज किया जा रहा है वो किस हाइट से किया जा रहा है, x टेन थीटा के हाइट से, x टेन थीटा। ये जो हाइट है, ये हाइट क्या है, x टेन थीटा। अब सपोज कर लेते हैं, यहां पे सपोज कर लेते हैं कि ये यहां ग्राउंड से y हाइट पे जाके दोनों का कॉलिजन होता है। ग्राउंड से कितना हाइट पे, y हाइट पे, सपोज कर लेते हैं इसको, है ना। तो सपोज कर लेते हैं यहां पे y हाइट पे होता है कॉलिजन। तो ये y इक्वल टू कितना होगा, इसको समझना है आप सबसे पहले। y इक्वल टू कितना होगा, अब y को फाइंड आउट करने, मतलब ग्राउंड से y हाइट पे अगर इसका कॉलिजन हो रहा है तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो बॉल यहां से यहां तक आने में। ये टोटल हाइट मेरा h टेन थीटा है ना, x टेन थीटा, सॉरी x टेन थीटा। ये टोटल हाइट को मैंने निकाला यहां पे कितना, x टेन थीटा, और y हाइट पे टक्कर होता है तो यहां से इसको, तो B से C तक आने में क्या टाइम लगेगा, है ना। B से बॉल को C तक ट्रेवल करने में क्या टाइम लगेगा, या फिर ये टाइम को नहीं तो यहां से हाइट क्या होगा, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसको समझना है। अगर हमको ये पूरा x टेन थीटा है, अगर ये डिस्प्लेसमेंट पता हो जाए तो y को हम लोग क्या करेंगे, x टेन थीटा में सब्ट्रैक्ट करके बता देंगे ना y मेरा क्या होने वाला है। तो यहां पे देखते हैं कि ये B से C तक का डिस्प्लेसमेंट क्या कवर करता है पार्टिकल, इसको यहां पे देख लेते। तो SY वर्टिकल के अकॉर्डिंग, वर्टिकल मोशन के अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट SY इक्वल टू UIT प्लस हाफ AYT स्क्वायर, है ना। ये तभी कॉलिजन होगा, ये यहां से उस टाइम t में यहां तक आएगा और ये बॉल यहां से यहां तक पहुंचेगा, तभी पॉसिबल है कि कॉलिजन होगा। जिस टाइम में ये बॉल B बॉल पॉइंट C तक आता है या आएगा, A बॉल यहां पे C पे पहुंच जाएगा उसी टाइम में, तभी तो पॉसिबल है कि कॉलिजन होगा। अगर दोनों अलग अलग टाइम में C पॉइंट पे पहुंचता है तो कॉलिजन पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब टाइम तो सेम है, A को उस टाइम में C पे पहुंचना है जितना टाइम में B C तक आएगा। तो SY इट मींस यहां पे इसको लिख लेते हैं हम लोग, कुछ डिस्टेंस, है ना, BC। UI उसको रिलीज किया जा रहा है, बॉल को रिलीज किया जा रहा है ना, बॉल को रिलीज किया जा रहा है। तो बॉल को रिलीज किया जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 × t
1/2 ए वाई के जगह पे माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, है ना। अब बी सी इक्वल टू, हम जैसा कि कॉन्सेप्ट क्या है कि एक सरफेस से अगर किसी हाइट पे अगर हम बात करते हैं, है ना, तो फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है या ग्राउंड से हाइट कुछ है, इसके ऊपर जो भी चीजें लेते हैं वो पॉजिटिव, इसके नीचे जो भी चीजें लेते हैं वो क्या लिया जाता है, निगेटिव लिया जाता है ना। तो यहां पे बीसी क्या हो जाएगा मेरा, माइनस बीसी होगा ना, क्योंकि इस लेवल से नीचे की तरफ हम बात कर रहे हैं, तो माइनस बीसी। तो माइनस बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, -1/2 जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस मेरा कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरा बीसी इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 जी टी स्क्वायर, 1/2 जी टी स्क्वायर। अब यहां पे पार्टिकल बी से सी उस टाइम में क्या डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, वो करता है हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर इसको नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, फिर आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर ले, है ना। अब मेरा y क्या होगा, इसको यहां पे देख लेते हैं। तो y इक्वल टू जो भी होगा मेरा यहां पे, y इक्वल टू आने वाला है, टोटल हाइट क्या है, x tan थीटा, है ना, x tan थीटा, और bc इक्वल टू क्या है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। अगर यहां पे हम निगेटिव साइन के साथ ही ले लें, है ना, निगेटिव साइन के साथ ही अगर ले लें यहां पे, नो 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 वेट, 1 मिनट, y इक्वल टू जो होगा मेरा क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा मेरा टोटल हाइट कितना, x tan थीटा, और ये BC क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये मेरा y हाइट होगा ना। तो यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना, नेगेटिव साइन तो यहाँ पे कैंसिल हो चुका है ना। तो यहाँ पे मेरा y जो होगा, है ना, ग्राउंड से ये जो हाइट होगा, जिस हाइट पे कॉलिजन होना है, वो क्या होगा, टोटल हाइट कितना है, x tan थीटा, कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, हाफ जी टी, तो ये हाइट क्या होगा, यहां से यहां जो हाइट है माइनस ये जो डिस्टेंस कवर किया, तो फाइनली मेरा क्या आया, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस पार्टिकल के लिए हम लोग देखते हैं, यहां पे इस पार्टिकल के लिए ए के लिए, ए बॉल के लिए हम लोग देखते हैं यहां पे ए का ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन क्या होगा, है ना, ए का ट्रेजेक्ट्री ऑफ इक्वेशन क्या होगा, इसको यहां पे सबसे पहले देख लेते हैं। यहां पे ए के लिए हम लोग लिख सकते हैं यहां पे y इक्वल टू x tan थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। y इक्वल टू x tan थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर किसी भी पार्टिकल को, है ना, हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करते हैं, उसका ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या आता है, x tan थीटा -1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेरा ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन दोनों मेरा सेम आ जाए, इट मींस इसका हाइट उस टाइम टी पे और इसका हाइट उस टाइम टी पे दोनों सेम होगा तो कॉलिजन होगा। ओके, अब यहां पे ये जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ये x किसके बराबर होगा, है ना, वेलोसिटी की इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। तो यहां पे वेलोसिटी कौन वाली बात हो रही है, हॉरिजेंटल वाली डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो वेलोसिटी हॉरिजेंटल वाला बात करेंगे यहां पे, है ना। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, u cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे मेरा क्या हो जाएगा t x, और टाइम के जगह पे मेरा क्या हो जाएगा t। तो फाइनली मेरा t इक्वल टू क्या आया, x अपॉन u cos थीटा, t इक्वल टू क्या आया, x अपॉन यू कॉस थीटा। तो यहां पे क्या इसके t रख सकते इतना सा के जगह पे, एक्स स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, है ना, टी स्क्वायर रख सकते, पुट कर सकते ना, x अपॉन यू कॉस थीटा है तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मेरा फाइनली क्या हो जा रहा है, फाइनली मेरा क्या हो जा रहा है यहां पे कि एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इट मींस टी स्क्वायर इक्वल टू, तो यहां पे वही चीज आएगा ना, एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा। इट मीन्स इस इक्वेशन को, ये जो मेरा इक्वेशन है इक्वल टू क्या, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर बाय, ओके ना, जी टी स्क्वायर ना, हाँ 1/2 जी टी स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है इट मीन्स बॉल बी का, है ना, ग्राउंड से क्या हाइट है, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस बॉल का ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन क्या है, इट मींस जब ये सी पे पहुंच रहा है ना, एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट एक्स कवर करने के बाद जब ये सी पे पहुंच रहा है तो इसका ग्राउंड से क्या हाइट है, एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इट मींस दोनों इक्वेशन क्या हो जा रहा है मेरा, सेम सेम आ रहा है। इट मींस क्या होगा, यहां पे कॉलिजन पॉसिबल होगा, दोनों बॉल कोलाइड करेगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या था यहां पे, जल्दी से यहां पे देख लेते हैं ना। कॉन्सेप्ट क्या था कि ये बॉल टाइम टी में सी पे पहुंच रहा है, जिस टाइम में वही बॉल बी से सी आ रहा है ना। ये बॉल ए बॉल जब सी पे पहुंच रहा है टाइम टी में तो इसका इक्वेशन ये आ रहा है ना। बी बॉल जब सी पे पहुंच रहा है इसका इक्वेशन ये, दोनों का इक्वेशन क्या है, सेम। इट मींस दोनों एक ही वर्टिकल हाइट, है ना, वर्टिकल हाइट पे दोनों मिल रहा है ना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है ना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होने के वजह से कॉलिजन क्या होगा, पॉसिबल होगा। इट मींस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट लिखा है ना कि विल द टू बॉल कोलाइड, हाँ यस कोलाइड करेगा इस तरह से। तो फिर मिलते हैं ऐसे अच्छे सब न्यूमेरिकल्स लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।